ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी की कथा, पूजा विधि व महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। कार्तिक मास की एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों एकादशियाँ समान हैं। एकादशी के दिन सुबह गंगाजल जल में डालकर के स्नान करें। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र अर्पण करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, फल अर्पण करें। हाथ में पुष्प लेकर के इस प्रकार से कथा का श्रवण करें। भगवान के सामने संकल्प करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। मैं तुम्हें इसका प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा था। वह धर्मात्मा था, भगवान की पूजा किया करता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह इतना प्रतापी राजा था। यह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था, साथ ही न्यायपूर्वक राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुर के साथ घर आए और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आ गई। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ, मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा कर दी, एकादशी को भोजन नहीं करना है। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला कि अब क्या करना चाहिए। प्रिय, मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको अवश्य ही एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन भी की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर मणि जड़ित स्वर्ण के खम्भों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से शोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़, श्वेत चट और चबल, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहू में कपूर विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से ऐसे शोभित होता था मानो दूसरा इंद्र हो। इस प्रकार से उसके राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव हुआ। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान कर कहा, ये तो राजा का जमाई सोमन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ।
तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय बताइए, अगर हो तो कहो, मैं अश्वमेध ऐसी प्रयत्न करूँगा जिससे आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित किया था, यानी श्रद्धा के बिना किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण व्रत का वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण देव, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं, क्या स्वप्न कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा नगर भी देखा है। उस नगर की देख शोभा अवर्णनीय है। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्रिय, तुम मुझको अवश्य प्राप्त होगे, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। साथ ही उसने कहा कि हे विप्र, अब तुम जल्दी से मुझे पति देव के दर्शन करा दो, मैं अपने किए पुण्य से उस नगर को इस तरह बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना पुण्य का कार्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्ज्वल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट रहने लगी। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर बाईं तरफ बैठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। मैं अपने पिता के घर में जब 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को करती हूँ। मैंने कभी भी जान करके कोई पाप नहीं किया। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्यों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। उसके पश्चात चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। शोभन भी आनंद से रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य ऐसे व्रत को करते हैं उनके ब्रह्मादिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियाँ समान हैं, इसमें कोई भी भेद नहीं है, दोनों समान फलदायी हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का व्रत करते हैं, जो सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और सभी प्रकार के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके समस्त पाप दूर होकर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी की कथा के श्रवण करने से ही सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। एकादशी की कथा का विशेष महत्व है। इस कथा के सुनने के बाद भगवान की आरती करें, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें।